आज मैं आपके सामने अपने घर के कामकाज को शेयर करते हुए आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगी जो मेरे मन में कई दिन से चल रही है और एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है और उसी के बारे में आज फिर मैं आपसे उस वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हो सकता है आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो अगर आपके साथ भी ऐसा हालात बन रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो कल है ना, मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट को धोया था। इन पे बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है एक हफ्ते के अंदर ही। तो मैंने पहले तो इसके जो स्टैंड है ना, इसको अच्छे से धोया था, साफ़ करा था कपड़े से, गीले कपड़े से, क्योंकि नमी वाले दिन चल रहे हैं। तो धूल मिट्टी वैसे नहीं लगती, बिल्कुल जैसे नमी होती है ना मिट्टी में, ऐसे चिपक जाती है मिट्टी। तो गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था, फिर पूरा दिन ऐसे ही खाली पड़ा रहा। और ये जो प्लांट थे ये पूरी रात बाहर ही पड़े रहे थे। सुबह उठ करके मैंने ये प्लांट लगा दिए थे। सबसे पहले ना मैंने यही काम किया था, क्योंकि जैसे ही मैं गेट खोला तो देखिए ये प्लांट ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने उठाकर सबसे पहले यही काम किया। तो आज मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा तो मेरे पास है, लेकिन मेरा छोटा बेटा भी मेरे पास आ रहा है। वो हॉस्टल में था, वहीं पे वो पढ़ता था, और अब उसकी छुट्टियां हो रही है कुछ दिन के लिए, तो वो अब घर वापस आ रहा है। और सुबह वो जब आता है ना घर पर, तो वह सुबह 4 बजे ही निकलता है वहाँ से, ट्रेन में या बस में, कोई भी मिसको मिल जाती है तो उसमें बैठ करके वो आ जाता है। 4 बजे वो निकलता है। और आजकल तो मेरे पैर में, मैंने आपको बताया था वीडियो में, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत तकलीफ़ होती है। काम करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ ना, तो फिर चला ही नहीं जाता बिल्कुल भी। जैसे मैं सुबह सो करके उठूँगी, रात को सो जाते जैसे सुबह उठते हैं ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। मतलब कि 10-15 मिनट के लिए तो मेरे से, मतलब कि लंगड़ा लंगड़ा के चलती हूँ। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक पैर में होता है और दूसरा बिल्कुल ठीक है। ये समझ नहीं आ रहा कि एक पैर की हड्डी में दर्द हो रहा है तो दूसरी पैर की हड्डी बिल्कुल फिट है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर जब किसी चीज़ की कमी होती है तो दोनों ही पैर में दर्द होना चाहिए ना, तो फिर एक पैर में कैसे हो गया। तो एडी में आज की बात नहीं है, कम से कम 2-3 महीने तो हो गए, और अब ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर के पास जा कर के दिखाऊंगी एक दिन। और कहते कहते ना कई दिन गुजर गए हैं, या फिर कहूँ कि 1 महीना हो गया है मुझे ये बोलते हुए कि कल जाऊँगी, आज जाऊँगी, कल जाऊँगी। फिर घर के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। घर के काम में काफ़ी समय गुजर जाता है। मतलब ये कहूँ तो, मतलब कि 2 बज जाते हैं, 12, 1, 2, 3 इस तरह बज जाते हैं। अगर कपड़े धोने लगे ना, तो फिर तो पूरा दिन ही निकल जाता है। तो भाई इस वजह से फिर, गर्मी की वजह से फिर मैं जा ही नहीं पाती, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। उमस वाले दिन है ना, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए जा ही नहीं पाते। थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेते हैं बैठ करके, कूलर वूलर चला के, एसी चला करके बैठ जाते हैं, फिर मन ही नहीं करता जाने का। और फिर जब दर्द होता है ना, तब सोचती हूँ कि चली जाती ना डॉक्टर के पास, तो शायद कुछ इलाज वगैरह, दवाई वगैरह मिल जाती, जिससे मुझे आराम मिल जाता। अब मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं खड़े खड़े काम भी नहीं कर सकती। एकदम से जैसे जैसे कांटे चुभते हैं ना पैर में, ऐसे घाव फटते हैं, जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो पैर के नीचे, ऐसा दर्द होता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मैं सोच रही थी इसका एक्सरे कराऊंगी। एक्सरे कराने से ही पता चलेगा कि पैर में हो क्या रहा है। खाली दवाई से तो कुछ नहीं होने वाला है इसमें, क्योंकि दवाई तो मैंने 1-2 बार खाई भी है। विटामिन की जब दवाई लेती हूँ ना, तो उससे तो मुझे कभी कभी आराम हो जाता है। देखो, 1-2 दिन बिल्कुल आराम हो जाता है, जैसे विटामिन डी या फिर कैल्शियम, ये सारी जिस तरह की जो टेबलेट होती हैं विटामिन्स की, तो इनमें से अगर कुछ ले लेती हूँ ना, तो काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि दवाइयों का मतलब कि आदत नहीं डालनी चाहिए हम लोगों को, तो वही बात है। तो मैं दवाइयों की ज़्यादा आदत नहीं डालती। मैं चाहती हूँ कि नेचुरल तरीके से मेरे पैर में आराम हो जाए। और एक्सरसाइज मेरे बेटा मेरा ये कराता है अब। 3-4 दिन से मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है, मतलब कि एक्सरसाइज कराने में मेरी। मैं आलस करती हूँ अपने लिए कुछ भी करने में। देखो, मुझे आलस आता है अपने लिए कुछ बनाकर खाना, या अपने लिए कुछ भी करना, घूमना फिरना, कोई भी काम अपने लिए करती हूँ तो मुझे आलस आता ही आता है। अपने लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जब बात बच्चों की आती है, घर परिवार की आती है, तो सबके लिए सब कुछ होता है, सब बना देते हैं, सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात अपनी आती है ना, तो अपने लिए तो कुछ भी नहीं होता।
मन करता कि चाय भी हमें कोई और ही बनाकर पिला दे जब अपनी बात आती है। नहीं तो देखो, हम गृहिणियाँ घर का सारा काम करती हैं, सुबह से लेकर के शाम तक घर का सारा काम कर सकती हैं, चौबीसों घंटे भी काम कर सकती हैं हम। लेकिन जब बात अपनी आती है ना, तो अपने लिए 5-10 मिनट भी निकाल नहीं सकती हैं। लेकिन मेरा बेटा बड़ा है ना, वो एक्सरसाइज कराने में अब थोड़ा सा जिद करने लगा। नहीं मम्मी, आप एक्सरसाइज करो, पैर में ज़्यादा दर्द है, एक्सरसाइज नहीं करोगे दवाइयों से काम नहीं चलेगा। दवाई भी ले लो, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज ज़्यादा असर करेंगी दवाई की अपेक्षा। एक्सरसाइज रेगुलर करना शुरू कर दो, आप हर रोज़ एक्सरसाइज करा करो, मतलब कि आधा घंटा 10-10 स्टेप करिए, ज़्यादा मत करो। 10-10 स्टेप कर लोगे ना, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। शुरुआत 10-10 स्टेप से करोगे। तो अभी बस वो नहा करके अभी खाना खाने की तैयारी में है। मैंने खाना बना करके यहाँ पे तैयार कर दिया है। लौकी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, और कुछ की भिंडी की सब्ज़ी भी रखी थी। तो सब्ज़ी तो मैंने बनाई नहीं थी अभी, तो रोटी बना दी और दही रखी थी और दूध गर्म कर दिया है। बस का काम आज का ना किचन का वो ख़त्म हो गया है। तो बस अब खाना खा करके अब हम अपने बिस्तर में जा कर के लेट जाएंगे सब। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे इधर उधर तो घूमेंगे नहीं। मच्छर बहुत ज़्यादा है, बाहर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, तो मच्छर सब अपने गद्दे बिछा बिछा करके बैठ गए हैं। और देखो मेरे ना यहाँ पे दर्द होता है, देखिए यही जो एडी है ना, यहाँ पे दर्द होता है। और आज तो पैर में सोजन नहीं है, कुछ देर पहले थी, कुछ देर तक मतलब 1 घंटा पहले थी, लेकिन उतर गई है। अब देखिए नस भी दिखाई दे रही है मेरे पैर की, ये देख सकते हो मेरे पैर की जो नसें हैं ना, वो दिख रही हैं अब। सोजन बिल्कुल भी नहीं है आज। और जब पैर पे सोजन आती है ना, तो पैर पूरा मोटा हो जाता है, और जो जो नसें हैं ना, वो दिखाई भी नहीं देती। और फिर यहाँ पे इतना ज़बरदस्त दर्द रहता है यहाँ पे, तो मतलब कि ये समझ लो कि 24 घंटे ही यहाँ पे दर्द रहता है। अब तो चाहे मैं रेस्ट करूँ ना करूँ, चलती रहूँ, तब भी मतलब कि 1-2 घंटा हो जाता है ना मुझे काम करते करते। तब तो देखो मुझे पता चलता नहीं है, काफ़ी हद तक मुझे आराम हो जाता है। चाहे आप कैसे भी लगा लो, मतलब कि काम करते करते आराम होता है, एक्सरसाइज होती रहती है दबाव की वजह से, या फिर गर्म हो जाता है पैर नीचे से, इस वजह से मुझे नहीं पता। लेकिन काम करते करते जैसे मैं चलती रहती हूँ ना, तो उससे मुझे आराम मिल जाता है। और फिर जैसे ही मैं बैठती हूँ और कुछ देर बैठे बैठे हो जाता है ना, तो तब चलती हूँ, तो तब वापस से ऐसे हो जाता है जैसे कुछ लगा हुआ है, मतलब कि चोट लगी हो, लंगड़ा लंगड़ा के चलती हूँ। तो बहुत ज़्यादा लंगड़ाती हूँ, जैसे कि कुछ पैर में चोट लगी हुई है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो होता है, मतलब कि हो जाता नहीं, होता है, हर रोज़ ही होता है। मतलब कि 7-8 घंटे तो मेरे साथ ऐसे चलता ही है। थोड़ी देर बैठी नहीं कि लंगड़ाना शुरू कर दिया, और 5-7 मिनट चलूँगी ना, तब जा कर के मेरे पैर ठीक सही, मतलब कि बैलेंस में आएगा कि हाँ ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो कोरोना काल में इंजेक्शन लगे थे ना, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। औरतों में तो कई परेशानियाँ हुई हैं, देखने में भी आया, कई प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है औरतों को, तो कई ऑपरेशन भी हो रहे हैं बहुत सारी औरतों के। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बात है ये सच्चाई है, कि कोरोना के इंजेक्शन जो लगे थे इसी की वजह से है। आज का वो लोग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।